आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो है रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग हिंदी में इसे सांकेतिक भाषा परीक्षण कहते हैं। सांकेतिक भाषा परीक्षण का मतलब आप कह सकते हैं किसी भी अक्षर या संख्या को प्रतीक रूप में या काल्पनिक मान के रूप में प्रयुक्त किया जाते हैं। हर काल्पनिक मान या हर प्रतीक संख्या के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग या विशेष नियम के तहत निर्धारित होता है। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट को पढ़ने के लिए चाहे इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको लगाने से पहले आप लोगों को सबसे ज़्यादा लाभदायक ये है कि आप लोग पहले अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर जो ए से जेड की ओर तथा अंत जो है जेड से ए की ओर से स्थानीय मान याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर पे जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसके अक्षर के विपरीत अक्षर, विपरीत मतलब आमने सामने के, उसके अक्षर का मान आप लोग याद कर लीजिए। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है आप लोग के लिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर आप लोग को पता ही है कि जेड होता है, लेकिन जेड के बाद का अक्षर इसको तुरंत ए मान लेना चाहिए। जेड के बाद कौन सा अक्षर आप मानेंगे? आप ए। जिस प्रकार ए के बाद बी आता है उसी प्रकार जेड के बाद हम लोग ए को मान लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, तो इसको पहले हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 13 लेटर ऊपर लिखते हैं और 13 लेटर नीचे लिखते हैं। 13 लेटर में ए से लेके यम तक ऊपर लिखते हैं, फिर यम के बाद जस्ट यन से लेके जेड तक नीचे लिखते हैं। दो लाइन बनाया हमने। पहले देखिए, पहले लाइन में हमने लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यम यम। इसके बाद यम के बाद जस्ट नीचे, उसी के नीचे हमने लिखा है, नाट यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है, एक के बाद नहीं, नीचे से नहीं, हमने जस्ट यम के नीचे से स्टार्ट किया है। देखिए यम के बाद सीधे लिखा हमने यन, इसके फिर यल के नीचे ओ लिखा है, उसी तरह के निचे पी लिखा है। इसी तरह लिखते लिखते हमने ए के नीचे जेड लिखा है। इससे लिखने का आपको तात्पर्य ये मिल जाएगा, जैसे हमने बताया था ना कि इसके विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर तो यही हम लोग इसको समझते हैं कि यम के जस्ट नीचे जो है यन, ये इसके विपरीत अक्षर माना जाता है। अगर हम यन को हम यहाँ से स्टार्ट करते जेड से तो हमें फिर विपरीत अक्षर के लिए प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए हमने यम के जस्ट नीचे से ही लिखना स्टार्ट किया है यन को। इससे आप लोग को विपरीत अक्षर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए इसे यम का विपरीत यन, के का पी, इसी तरह से जी का टी और सी का एक्स और ए का जेड, ये सब विपरीत अक्षर है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, ये एरो लगा के, ये विपरीत अक्षर। अब आते हैं इसका नंबरिंग, मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब कि 26 लेटर हैं, तो हम ए को पहले नंबर पे मान लेते हैं। ए क्या है? आपके पहले नंबर का है। इसी तरह बी दूसरे नंबर का है और जे 10, इसी तरह एन 14, भी 22 एंड जेड 26 नंबर पे आता है। ये आपका क्या हो गया? इसका स्थानीय मान हो गया। इसी तरह पहले आप अच्छे से चार्ट को समझ लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे इससे आपको आसानी हो जाएगी। जैसे आप देखिए इसमें से हम आपसे भी पूछे हैं कि मान लीजिए 5वां अक्षर कौन सा है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ई 5वां अक्षर है, मतलब 5वें नंबर पे ई आया है इसलिए ई 5वां अक्षर है। ई हम पूछे, आपसे पूछ रहे हैं ई को किस नंबर पे आता है, तो आप तुरंत बता देंगे ई क्या है? 5वें नंबर पे आता है। और अभी हम आपसे पूछें कि जे किस नंबर पे आता है, तो आप बता देंगे जस्ट जे के नीचे लिखा है 10, इसका मतलब जे 10वें नंबर पे आता है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखिए लिखे हैं वाई, दूसरे वाई का स्थानीय क्रमांकित मान क्या है, तो आप तुरंत यहाँ देखेंगे कि वाई किस नंबर पे आता है? 25वें नंबर पे आता है। आप तुरंत बता देंगे 25वें नंबर पे आता है। लेकिन इसको याद करने के लिए थोड़ा सी, ये अभी 26 लेटर है, थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको क्या करना है ना, जैसे कि 5 का पढ़ा तो आप सबको पता है, वो तो ईजी होता है, इसलिए आप 5 का पढ़ा याद कर लीजिए। जैसे 5 एकम 5, 15 के 10, 15, 20, 25, इसीलिए इसको थोड़ा सा ट्रिक याद कर लीजिए। तो 5वें नंबर पे कौन आता है? ई, 10वें नंबर पे आपका जे और 15वें नंबर पे आपका ओ आता है, यहाँ पे लिखा हमने, और टी आता है 20वें नंबर पे और वाई आता है 25वें नंबर पे। इसलिए आप लिख सकते हैं आपको ई जे ओ टी वाई। ये शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं आप, जैसे ई जो टी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप ई जो टी जो आपको सही लगे वो आप बना लीजिएगा अपनी तरह से, क्योंकि ट्रिक का मतलब ये होता है ना कि आप बनाए वही आपका ट्रिक है। सबका ट्रिक अलग अलग होता है, जो आप बनाएंगे वो आपका ट्रिक होगा। इसी तरह हम आप लिख सकते हैं जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में यस के विपरीत अक्षर कौन सा है, तो देखिए हम यहाँ इसीलिए चार्ट बनाए हैं जस्ट कि यच के विपरीत अक्षर यहाँ पे चार्ट हमने बनाया, देखिए एरो के निशान। तो यच के विपरीत अक्षर कौन होगा? आपका यस, और यस के विपरीत अक्षर कौन होगा? यच।
इसलिए यहाँ पे हम लिख दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यस के विपरीत अक्षर कौन सा है, यच। ये ट्रिक हमने आप लोगों को पहले ही बताया है। 5 का पाड़ा तो नॉर्मली सबको पता होगा, 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY इस नंबर पे आता है। इसका बेनिफिट आपको क्या है, इसका फायदा आपको हम बताते हैं। इससे आपको आसानी क्या होगी, आपको इस नंबर पे अगर याद हो गया तो जैसे कि Y 25, T 20, O 15वां नंबर पे है, J 10 और E 5वें नंबर पे है। इससे फायदा ये होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा है, तो आप ट्रिक से तुरंत पता कर सकते हैं कि हमें पता है J 10वां अक्षर पे है, तो 10 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 12वां अक्षर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 12वां अक्षर प्राप्त करने के लिए J+2 लिख देते हैं। तो J के बाद हमको वर्णमाला तो पहले याद करना ही, आप लोगों को बताया गया था कि पहले आप लोग वर्णमाला याद कर लीजिए। तो J के बाद क्या आता है, K, उसके बाद यल, तो 2 जोड़ते हैं इसके बाद, उसके बाद हमें तुरंत यल प्राप्त हो जाता है। अक्षरों का वृत्तीय क्रम में प्रयोग, ये जो ABCD का जो लेटर है उसको हम लोग वृत्तीय क्रम में कैसे प्रयोग करेंगे, आप लोग को पहले हमने बताया है कि जेड के बाद का अक्षर हम ए मानते हैं। ये ऐसे वृत्त क्रम में चलता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जेड के बाद जस्ट O। देख रहे हैं आपने एरो के चिन्ह हमने ऐसे लगा है, ऐसे वृत्त ये इस प्रकार चलती रहती है। संख्या हमने 1 लिखा है, जैसे हम लिख सकते हैं A+1 बराबर B। अगर हम A में 1 जोड़ देते हैं तो हमें कौन सा वर्ड लेटर प्राप्त होगा, B। समझ में आया आपको। उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि A में -1 कर देंगे तो हमें कौन सा लेटर प्राप्त हो जाएगा, Z, क्योंकि हमने बताया है कि ये वृत्तीय क्रम में चल रहा है। ये एरो हमने लिखा है इस साइड से, इसलिए B प्राप्त करने के लिए +1 हो रहा है और Z प्राप्त करने के लिए -1। उसी प्रकार प्रयोग 2 हमने लिखा है, देखिए आप B+4, B में 4 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, F। देखिए यहाँ ये B लिखा है, इसमें 4 जोड़ते हैं तो C, D, E और F, इसलिए B में 4 जोड़ा हमने तो क्या आ गया, F। उसी प्रकार B में -4 करते हैं तो क्या आ जाएगा, X। तो देखिए B में -4 करेंगे तो ये उल्टा जाएगा, B के बाद माइनस घटाइए इसको, तो B के बाद A, Z, Y और X। अब चौथे नंबर पे क्या आ गया, X। माइनस का मतलब ये उल्टा चला जाएगा और प्लस का मतलब ये सीधा इस साइड से। ठीक है, आप लोगों को तो इतना समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित अब हम लोग प्रश्न हल करेंगे। इस पे हम लोग देखते हैं उदाहरण कि उस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए कि एग्जाम में ही एक क्वेश्चन आया है आपका, ये क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में हॉनेस्ट को इनोडॉट्स लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्ट्रिक्ट को कैसे लिखा जाएगा। ये ऑप्शन दिया है आपका TSSHD, बी नंबर पे है TSSHD, सी नंबर पे है TSSHLD और डी नंबर पे है आपका TSSLHD। देखिए हम यहाँ से लिखते हैं, देखते हैं सवाल को। पहले हमारा सवाल क्या था, HONEST, हॉनेस्ट को इसने क्या लिखा था, इनोट। तो यच को लिखा है I और O की जगह पे यन की जगह पे O, E की जगह पे D और यस की जगह पे T और T की जगह पे यस लिखा है इसने। तो इसको हम तुरंत देखते हैं कि आखिर इसने क्या किया। हमने पहले ही आपने चार्ट बना लिया होगा A से Z तक। देखिए हमने यहाँ पे बनाया है A से Z तक। हम जस्ट तुरंत देखते हैं H के बाद क्या किया है, ये यच है, इसके बाद जस्ट गया है यन पे। तो हम इस एक स्थान पे गया है ये, तो यहाँ से एक स्थान पे गया है तो हम इसमें क्या करेंगे, ये प्लस जोड़ा है क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये चक्रीय क्रम में चलता है, ऐसे ही जाएगा, ऐसे करके ऐसे चलता जाता है। फिर ये तो इधर जाएंगे आप तो ये प्लस होगा, तो इसमें क्या किया है, ये आपका +1 जोड़ा है। +1 जोड़ा है तो यहाँ पे लिख दिया है I। अब यहाँ पे देखते हैं O को क्या लिखा है, यन। हम आते हैं यहाँ पर O के बाद इधर आता है इस साइड P के साइड, तो ये +1 होगा, लेकिन ये कहाँ गया, चला गया, उल्टा चला जाता है। O के बाद ये यन पे आ गया है। O के बाद जब यन पे आया है तो इसका क्या हो गया आपका -1, तो ये आपका कर देंगे -1। इसी तरह हम यन को देख लेते हैं। फिर यन के बाद यन को क्या लिखा है, O लिखा है, तो यन के बाद ये O आ गया। तो ये फिर आगे बढ़ा है, तो आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया है, +1, तो ये हो गया फिर आपका +1। फिर E को देख लेते हैं। E की जगह पे इसने D लिखा है। हम आते हैं E, देखिए E पे आए हैं हम, तो ये आगे ना जाके पीछे गया है, तो पीछे गया इसका मतलब घटा है,
तो एक नंबर हमने -1 लिख दिया, एक नंबर ये घट गया। फिर इसी प्रकार देखिए यस को हम देख लेते हैं, यस को क्या लिखा है इसने, टी लिखा है, तो ये यस आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है का मतलब +1 हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा +1, इसको टी लिखा है। फिर आते हैं यहाँ पे टी को क्या लिखा है इसने, यस लिखा है, तो हम यहाँ पे टी को देखते हैं। टी के बाद फिर जस्ट ये उल्टा चला गया इस साइड, उल्टा जाने का मतलब -1 हो गया आपका, ये -1 हो गया। तो हमने रेशियो क्या निकाला कि ये एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। उसी प्रकार इसने क्या हमसे जवाब क्या पूछा है इसका कि स्ट्रिक को क्या हम करते हैं, लिखाएगा ये स्ट्रिक को वर्णमाला में, लेटर क्या लिख सकते हैं। तो इसमें हम तुरंत ये जो हमने तैयार किया है +1 -1, तो हम तुरंत यहाँ लिख देंगे यस +1 टी -1 आर +1 आई -1 के +1 ई -1। तो यस में +1 जोड़ते हैं, +1 जोड़ेंगे यस के बाद, तो आगे जाएंगे तो +1 होगा, तो टी लिख दिया हमने। फिर उसके बाद टी के बाद -1, तो टी के बाद -1 का मतलब पीछे जाएगा ये, तो पीछे जाएगा तो यस हो गया, इसलिए हम इसको यस लिख दिए। फिर आर पे हमने +1 जोड़ा है, तो ये हो गया आपका आर। आर से आगे जब बढ़ेंगे आप तो +1 होगा, तो +1 होगा तो इसको यस लिख देंगे। फिर हम आते हैं आई को क्या है यहाँ पे -1, तो आई में -1, तो ये आई अगर जेब पर जाते हैं आगे जाएंगे तो +1 होगा, पीछे जाएंगे तो -1 होगा। तो आई से हम पीछे जाते हैं तो यस के पास जाएंगे -1, तो हमने यस लिख दिया। अब आते हैं के, देखिए के पे क्या हमने रेशियो निकला है +1 का, तो के में क्या जोड़ेंगे, आगे जाएंगे, इसका मतलब आपका आ जाएगा यल। फिर आते हैं ई पे क्या है -1, ई पे -1 का मतलब फिर पीछे जाएंगे, पीछे जाने का मतलब डी पे आगे, हम यहाँ पे लिख दिए डी, तो इसलिए हमारा जवाब आएगा TSSHL जवाब आया है, जवाब आया हमारा ये सी नंबर का। तो यहाँ पे हम हल के आगे लिख देंगे सी। कौन सा सही है हमारा, सी नंबर, TSSHL। चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें देखिए सवाल क्या दिया है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा जाता है और कैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हमने पहले ही आपको बताया है स्थानीय मान याद करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का स्थानीय क्रमांकिक मान याद कर लीजिएगा आप लोग को याद ही होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है आपका, पहले नंबर पे ऑप्शन है 60, दूसरे नंबर पे 47, तीसरे नंबर पे 57 और चौथे नंबर पे 35। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले ट्रिक के रूप में आप लोग ABCD ए से जेड तक लिख लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यम के जस्ट नीचे से एन होना चाहिए, और इसमें क्योंकि सवाल में दिया है सन को 27 लिखा गया है, इसलिए इसमें पूछ क्या रहा है अंकीय क्रमांकिक मान कि किस नंबर पे है, तो इसलिए आप लोग इसका पहले नंबरिंग भी कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे हमने चार्ट में बनाया है जेड को 26 नंबर पे आता है। क्योंकि इसने लिखा है सन को 27 लिखा है, तो आखिर ये 27 आया कैसे है, पहले इसको हम देखते हैं। तो पहले हम स्थानीय मान चेक कर लेते हैं सन का। यस का पहले क्या होता है, तो यस का 19 है और यू का 21 है और यन का 14 है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है 27 से अधिक, इसका मतलब ऐसे नहीं सेट हुआ है, इसका मतलब कुछ और सोचा होगा। देखते हैं क्या सोचा है। एक और रास्ता हमारे पास, इसके विपरीत वाला अक्षर को पहले देख लेते हैं कि इसमें विपरीत वाला अक्षर जो है, जैसे यस के विपरीत यच आता है, तो यच का क्या है क्रमांकिक मान 8 है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यस के विपरीत देख लेते हैं। यस के विपरीत अक्षर जो है हमारा यच, और यू के विपरीत अक्षर देखिए, विपरीत अक्षर ये आपका यू के विपरीत अक्षर आपका आ गया ये यफ। इसका क्रमांकिक मान क्या है 6। अब फिर यन के विपरीत अक्षर देख लेते हैं क्या है यम। देखिए ये विपरीत अक्षर है आपका यन के विपरीत अक्षर यम। अब इसका हम क्रमांकिक मान याद देख लेते हैं। यफ का जो है सबसे पहले यस का देखते हैं। यस का क्या है यच विपरीत मान, तो यच का क्रमांकिक मान क्या हो गया आपका 8। फिर इसी तरह हमने यू का देखा क्या है विपरीत यफ का क्रमांकिक मान 6।
फिर उसके बाद हमने देखा यन, यन का विपरीत अक्षर यम है, इसका क्रमांकिक मान क्या है 13। अब इसको जोड़ लेते हैं हम, देखिए इसको जोड़ेंगे हम तो हमारा 27 आराम से आ जाएगा, 27। इसको जोड़ने के बाद हमारा क्या आ रहा है 27 आ जा रहा है। इसका मतलब इसमें क्या किया है कि जो हमारे लेटर हैं सन, इसके विपरीत अक्षर का आंकिक मान याद किया है, उसको रखने के बाद ही अब 27 आया है। अब समझ गए होंगे आप लोगों को भी चार्ट बनाने की इतना फायदा है कि आपको तुरंत ये यम के नीचे यन लिखने से तुरंत हमें विपरीत अक्षर का मान पता चल जा रहा है, और हमने इसका नंबरिंग कर लिया तो इसका आंकिक मान भी पता चल जा रहा है। इसीलिए हमने सवाल में, और ये सवाल हमारा कंफर्म हो गया कि ये क्या किया है, इसके विपरीत लेटर जो है उस लेटर के क्रमांकिक मान का योग है आपका 27। इसी तरह हमने इसी प्रकार ये सवाल जो पूछा है कैट, तो हम कैट को तुरंत बता सकते हैं कि इसका क्या क्या है विपरीत लेटर। सी का विपरीत जो है, देखिए सी का विपरीत आपका एक्स। ये चार्ट बनाना का यही फायदा है कि यहीं से तुरंत आप देख सकते हैं। फिर ए का विपरीत जेड, ए का देखिए यहाँ पे दिखा है आपका ए का विपरीत जेड, तो हम जेड लिख दिए। और टी का विपरीत जो हो गया आपका ये टी है, इसका विपरीत जी, हमने यहाँ पे लिख दिया जी। अब इसका क्रमांकिक मान लिख लेते हैं नीचे। एक्स का कितना है आपका 24, यहाँ पे लिख दे देते हैं आपका 24, फिर प्लस क्योंकि ये जोड़ के 27 आया है। फिर उसके बाद जेड का 26, फिर प्लस जी का आपका कितना मान है, देखिए यहाँ पे जी पे लिखा है 7। तो इसको आप जोड़ेंगे टोटल तो आपका हो जाएगा, ये आ गया 57। आंसर के हमने निकाला तो कितना आया 57, तो हमारा आंसर आया 57। तो आंसर के अनुसार जो है हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी, सी होगा हमारा इसका आंसर। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है, इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वो सब क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर क्लासेस में आप उसमें सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन हो। और ये जो हमने पढ़ाया इसके नोट्स आपको आर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।